नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आज बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है। क्या राम मंदिर के चढ़ावे पर उठे सवाल केवल राजनीति है या फिर जांच के बाद सामने आया कोई बड़ा सच? आज इसी को लेकर डिबेट शो शुरू हुआ है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन जब दान चढ़ावे और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते हैं तो चर्चा केवल पैसों की नहीं बल्कि विश्वास की भी हो जाती है। इसी मुद्दे पर आज बहुत ही बेहतरीन डिबेट शो शुरू होने जा रहा है। कई मेहमान शामिल होंगे। हमारे जो दर्शक हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट करें और अपने क्षेत्र की समस्या, साथ ही इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है, जुड़ना शुरुआत कर दें। तो राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन जब दान चढ़ावे और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते हैं तो चर्चा केवल पैसों की नहीं बल्कि विश्वास की हो जाती है। सवाल है कि क्या आरोपों में दम है? क्या जांच से दूर होगी सभी संदेह? क्या धार्मिक संस्थाओं को और अधिक पारदर्शिता की जरूरत है? क्या आस्था और जवाबदेही साथ साथ चल सकती है? आखिर करोड़ों राम भक्त जिस सच का इंतजार कर रहे हैं वो कब सामने आएगा? आज पूछता है सुल्तानपुर में इसी को लेकर तथ्य, तर्क और मर्यादा के साथ एक बेहतरीन डिबेट शो शुरू है। साथ ही क्या आप सोचते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा जो विवाद चल रहा है सवालों के घेरे में व्यवस्था है या केवल आरोपों का शोर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो चर्चा चल रही है, अपने इस शो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि सवाल आस्था पर नहीं पारदर्शिता पर है और सच जितना जल्दी सामने आए उतना ही विश्वास मजबूत होता है। इसको लेकर डिबेट शो हमारा चल रहा है और इस पर थोड़ी सी तकनीक जो हमारे पास है हम उसको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स को, और जो हमारे मेहमान जुड़ेंगे उनको भी। आज इस पर जबरदस्त चर्चा चल रही है। राम मंदिर का और आखिर क्या है? एक समाचार नहीं, केवल मामला, केवल किसी संस्था, किसी ट्रस्ट या किसी पर आरोपों की कहानी नहीं है। ये विषय करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए में ये बात स्पष्ट कर देना जरूरी है, किसी को दोषी ठहराने और नहीं दोष में हम केवल उन सवालों को समझने की कोशिश करें जो आज और से कि अभी तक किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप अदालत में जांच जारी है। अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है। लेकिन जब किसी मामले की जांच के लिए सरकार विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करती है तो यह संकेत मान लिया जाता है कि उठे हुए सवाल इतने गंभीर हैं, सवाल जो है वो इतने गंभीर हैं कि एसआईटी गठित करनी पड़। होता है उठे सवाल इतने गंभीर से समझी गई है, क्योंकि पूरा मामला, आखिर में पूरा मामला क्या है वो हम थोड़ा सा जानकारी दे दें। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को केवल एक मंदिर के रूप में नहीं देखा जाता है। ये उस संघर्ष का प्रतीक है जो सदियों तक चला। ये उन लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है
जिन्होंने वर्षों तक रामलला के मंदिर निर्माण का सपना देखा। जब मंदिर बना तब देश दुनिया में श्रद्धालु वहां पहुंचने लगे। हर दिन हजारों नहीं लाखों लोग रामलला के दर्शन करते हैं। कोई दान पात्र में 10 रुपए डालता है, कोई 100 रुपए, कोई 1000, कोई 16,000, कोई चांदी, कोई अपनी मनोकामना पूरी करने का विशेष भेंट अर्पित करता है। लेकिन इन सभी दानों में एक चीज समान होती है, जो समान होती है विश्वास। तो इसी बीच कुछ समय से आरोप लगने लगे कि दान पत्रों से प्राप्त राशि और बैंक में जमा धनराशि के बीच कथित अंतर दिखाई दे रहा है। कुछ रिपोर्टों में करोड़ों रुपए के संभावित अनियमितताओं की चर्चा हुई, फिर सवाल उठे, फिर बहस शुरू हुई, फिर जांच की मांग हुई और आखिरकार एसआईटी का गठन कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है? ये सवाल जो बनकर आ रहे हैं, क्या ये केवल आरोप ही है? क्या किसी कर्मचारी ने व्यवस्था का दुरुपयोग किया है? क्या कोई प्रशासनिक चूक हुई है? क्या रिकॉर्ड रखने में त्रुटियां हुई है? या फिर जांच के बाद सारे आरोप गलत साबित हो जाएंगे? आज पूरे देश की नजर इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द भटक रही है, टिकी हुई है। लेकिन क्या ये केवल पैसों का मामला है? तो सवाल है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये विश्वास का मामला है। हम थोड़ा बताना चाहें, कल्पना कीजिए एक किसान पूरे साल खेत में मेहनत करता है, फसल बिकती है, उसमें से कुछ हिस्सा वो रामलला को अर्पित कर देता है। ये मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद अपनी कमाई में से कुछ रुपए दान पत्र में डालता है। एक माँ अपने बच्चे की सफलता की कामना को लेकर मंदिर पहुंच समर्पित करता है। वो लोग पैसा नहीं चढ़ाते, वो अपने विश्वास चढ़ाते हैं। और जब विश्वास पर सवाल उठते हैं तो पीड़ा होना स्वाभाविक है और हर किसी को पीड़ा होगा। तो अब कानून क्या कहता है, बहुत सारी चीजें हम उसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि मेहमान के तौर पर हमारे शिक्षक गए हैं और मेहमान के तौर पर कविता तिवारी जी जो एक पार्टी नेता वो भी है, चुके हैं। यूसुफ शाह जी जुड़ने वाले थे, किन्हीं कारणों से कट गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे भाई शिक्षक रामजी सिंह से कि मात्र 2 मिनट में इस जो चर्चा चल रही है, चूंकि रिपीट होता रहे, कई लोग को बोलने का चांस मिले, तो 1-2 मिनट में अपनी बात रखें। आज की जो चर्चा, देखिए, सबसे पहले हम सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं से शुरू करना चाहते हैं कि आज सबसे बड़ी मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे, आस्था के मुद्दे पर बात होना है और हमारा नेटवर्क पहले से जवाब देने लगा है। तो बेईमानी तो यहीं से शुरू होती है कि हम नेटवर्क पूरे नहीं। हाँ वही मैं बता, अरे तो नेटवर्क दिक्कत का क्या करी, गोड़ लागी उनका। ऐसी दुर्व्यवस्था का मैं रामजी सिंह विरोध करता हूँ, बिल्कुल विरोध करता हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं एकदम नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए, मैं बिल्कुल इसको नहीं पसंद करता। और हमसे जब आप आस्था की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मैं एक शिक्षित होने के नाते और शिक्षक होने के नाते, और मुझे भी ये गर्व है कि हम भारत माता के संतानों में से एक शिक्षक है। हम बीएड बीटीसी करके शिक्षक नहीं हुए, हम परिस्थितियों के अनुसार शिक्षक हुए। पूरे भारत में उस समय जब मैं आया कोई व्यवस्था नहीं थी, एक से एक धुरंधर लोग थे। मैं बात करना चाहता हूँ, अभी पिछले साल जब कुंभ का मेला लगा था तो आंकड़ा आ रहा था कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में उनका दर्शन करने के लिए अपनी पूरी आस्था के साथ आए। कुछ लोग रास्ते में ही मर गए और कुछ लोग बहुत बढ़िया दर्शन करके चढ़ावा चढ़ाने के लिए गए। उस समय इसका जेई मेंस का पेपर था, जेई मेंस का 14 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया था। और मैं भी अपने नाती को लेकर के वही फैजाबाद में सेंटर पड़ा था, मैं जा रहा था, इतना असमंजस था कि मैं उस केंद्र पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। 3 बजे दिन में चला हूँ, 11 बजे रात में पहुंचा हूँ और उसको छोड़ने के बाद फिर 11:30 बजे वहां से चला हूँ, 6 बजे सवेरे पहुंचा हूँ, जो 1 घंटे का रास्ता। मैंने कहा
हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अनादिकाल से आपका दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला, हम थोड़ा परेशान हो लेंगे, ठीक है, लेकिन जब मैंने सुना केवल कि अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो गया, केवल मैंने सुना, चोरी शब्द सुना, मेरे जैसा इंसान बहुत दुखी हुआ। और मैं ऐसी चोरी पर दिलीप प्रधान जी, बात करने के लिए क्या बात आपकी आवाज आ रही है, अगर आप अपना म्यूट कर लेंगे तो की आवाज आ रही है। दिलीप वर्मा जी, आप अपने वॉइस को अगर म्यूट कर देंगे तो बेहतर रहेगा। वॉइस को म्यूट कर लें, फिर फोन करें, चूंकि यहाँ आवाज डिस्टर्ब हो रही है, तो अपनी आवाज को थोड़ा सा म्यूट कर लें। जी बताएं वरिष्ठ शिक्षक जी। मैं भी चाहता हूँ कि जब कोई बात हो तो प्रयास ये रहे कि बड़ी गंभीर बात को बड़ी गंभीरता से लिया जाए। गंभीर बात को जब तक हम गंभीरता से नहीं लेंगे, ऐसा लगा जो लड़का जेई मेंस में 99.94 परसेंटाइल पाया और एडवांस को पास किया IIT बॉम्बे में, करा मेरा खुद का नाती है, अगर जरा सा भी मैं चूक जाता, लौटते समय आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी गाड़ियां खड़ी थी कि लगा मैं 6 फीट अंदर चला जाऊंगा गड्ढे में, मुझे वो रात याद है। तो ऐसी परिस्थिति में मंदिर के नाम पर सारे सबको इकट्ठा करना, इतना हाईलाइट करना और उसमें चोरी हो जाना, ये कहीं न कहीं, और चोरी होने के बाद इतना समय लगे। हम लोग तो शिक्षक हैं, 2 बच्चे अगर पेंसिल और कलम चोरी, दुइये थपड़ा लगा, हमारी तो बतिया चैनल स्वीकार नहीं करता है। जब तक हम उनको सही टाइट नहीं करेंगे, चोरों का पता लगेगा नहीं। इससे हमारे पूरे भारत माता की इंसल्ट हुआ है, क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम अपने ही नहीं, पूरे विश्व के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और उनसे चोरी करना, इससे बड़ा अपराध मैं कुछ नहीं मानता। ठीक, सही कह रहे हैं। हम आमंत्रित करेंगे कविता जी का, कविता तिवारी जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज का जो मुद्दा है, आप सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय। जैसा कि आज का मुद्दा है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो एक अफवाह है या सच्चाई। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि ये पूरी तरह से सच्चाई है, क्योंकि कोई भी अफवाह ऐसे नहीं उड़ती है, कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। रही बात चोरी करने वालों की, तो चोरी जो हुई है वो ये प्रूफ कर रही है कि चोरी हुई है जब जिस ट्रस्ट के मालिक का ड्राइवर 50 करोड़ का मालिक हो जाता है, उसके घर के उपले में से पैसा नकदी मिल रहा है, तो चोरी नहीं हुई है तो क्या हुआ है? जो कल तक रेडी पटरी का काम करता हो, वो जो है फॉर्च्यूनर में चल रहा है, चोरी नहीं किया है तो कहां से राम जी ने छप्पड़ फाड़ के नहीं दिया? चोरी तो हुई है, लेकिन आंकड़ा बताएगा कि कितनी चोरी हुई है। और वर्तमान सरकार है किसको चोर और किसको साग घोषित कर दे, कुछ पता नहीं। मैं तो मानती हूँ कि चोरी हुई है, हजारों करोड़ रुपए की चोरी हुई। जी पर हम चाहेंगे हमारे वो दिलीप जी की आवाज हमारी जा रही है आपको? आवाज आ रही है? अगर आवाज जा रही हो तो इस मुद्दे पर जरूर आप बताएं। दिलीप वर्मा चूंकि प्रधान हैं, आप अपने परिचय के साथ जरूर इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए। जी 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 बताएं। हमारे चैनल में सभी मेहमानों का स्वागत है। जो आज का सवाल है उस पर कुछ बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या आवाज जा रही है या नहीं जा रही है? दिलीप वर्मा जी, क्या आवाज आपको मिल रही है?
यूसुफ जी आप जुड़े हैं। जी चर्चा आज चल रही है इस मंदिर के प्रकरण को लेकर जी कि जो दान पत्रों की राशि और बैंक में जमा राशि में अंतर दिखाई दे रहा है, इसको लेकर चर्चा चल रही है। क्या है, तो क्या आप भी आम जनता हैं, आम जनता में जी। आपको क्या लगता है, क्या जानकारी आपके पास है, कुछ जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। कुछ रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों रुपए का संभावित अनियमितता की चर्चा चल रही है। चर्चा है चूंकि एसआईटी जांच करेगी, क्लियर करेगी, लेकिन सवाल तो उठ ही गए हैं, बहस शुरू हो गई है, जांच की मांग हुई है, जांच चल रही है। अब आखिरकार एसआईटी का गठन हो ही गया तो इसका मतलब कुछ है। अगर धुआं उठा है तो इसका मतलब आग लगी है पीछे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में कोई गड़बड़ी है या केवल आरोप है या किसी कर्मचारी की व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, ये भी सच है। जी ये सभी जी, दर्शकों को प्रणाम। जी नमस्कार। और नमस्कार। इस विषय पर वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा भी बोला गया प्रत्येक शब्द बिल्कुल सही है, और जी। कविता जी भी द्वारा जो बोला गया वह भी बिल्कुल सही है। दरअसल इस विषय पर मैं तो बहुत पहले से जमीन खरीदने से लेकर जो सुना हूँ, शुरू से ही उसमें जो है बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन अभी तक गलतियां होती आ रही हैं, लेकिन उस पर अब सत्ता में सम्मिलित लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं, शुरू से हो रही, कई बार गलतियां हुई हैं इस प्रकार की, तो जो गलतियां हो रही हैं वो सत्ता में शामिल है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ना ही इसके पहले जो भी हुआ तमाम प्रकार की गलतियां हुई हैं, लेकिन उनको जो है दोषी नहीं माना गया और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की गई। और सत्ता में अगर शामिल हैं तो उन पर कार्रवाई होना संभव नहीं है। वो कुछ भी गलती करें, करोड़ों रुपया लूटे या 50 करोड़ लूटे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, सत्ता से बाहर अगर किसी संस्था द्वारा ऐसा हुआ होता, ऐसी गलती की गई होती, तो सरकार द्वारा जरूर कार्रवाई उस पर की जाती। सही कह रहे हैं। लेकिन हम हाँ ठीक है, हम फिर आपके पास आएंगे, चूंकि दिलीप वर्मा की आवाज कट रही थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो चूंकि दिलीप वर्मा जी प्रधान है, एक परिचय के साथ आप जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हों और अपनी बात को रखें। इसके बाद हम कानून की क्या प्रक्रिया कहती है, कुछ छोटी मोटी जो मुझे जानकारी हो मैं जरूर रखूंगा। जी दिलीप वर्मा, ग्राम जफरापुर प्रधान है हम जी। और जिस मुद्दे पे आज सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं, एक ऐसा मुद्दा है जो हर भारतीय के दिल में समाया हुआ है, और विशेष करके राम मंदिर का मुद्दा है, ये इसलिए गंभीर हो जाता है कि कई वर्षों की तपस्या के बाद करोड़ों भारतीयों के राम जी टेंट से होकर ऐसे मंदिर में जो घर है उनका वो मिला है, और उस घर पे चोरी नहीं हुई, डकैती डाली गई, और ऐसे लोगों की के ऊपर सख्त कार्रवाई की पहले मैं मांग करता हूँ। मैं किसी भी दशा को तो बचने नहीं चाहिए। एक तो हम लोगों का प्रशासनिक रूप से शासन प्रशासन के ऊपर ऐसा शिकंजा कसे कि एक नजीर बन जाए, आने वाले जो इसमें लोग शामिल हों, ट्रस्ट में काम करें, दान पेटी के साथ इस तरह का छेड़खानी करने की जरूरत ना करें। बाकी तो राम हम सब जानते हैं, आप सब लोग हम सब जानते हैं, एक किसी दशा में बिना भुगते नहीं निकल पाएंगे, ये हम लोग मानवीय पहलू है। सही कह रहे हैं। बहुत सारे आरोप लगे हैं, या चर्चा यहाँ तक हो रही है कि जब सीसीटीवी कैमरे की बात चल रही थी तो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा, और किसी खास व्यक्ति द्वारा उनके अपने लोगों द्वारा ये कहा जाए कि अपने लोग हैं, और बाद में अपने लोगों ने धोखा कर दिया। सर जी सही बात है, सवाल तो चंपत राय पर भी उठ गए हैं। सही बात तो ये है कि जब तक किसी हर तरह की जवाबदेही नहीं तय होगी,
उसके पद के साथ, जी तब तक वो न्याय संगत नहीं होगा। जवाब दे। और ये यही हो रहा है इसमें। ये जो बंदरवाट आप देख रहे हैं आज, जी ये बहुत 1-2% चीजें उजागर होके आई हैं। हम लोग 100% नहीं जानते हैं। 100% वही लोग जानते हैं बंदरवाट किए हैं। तो कह रहे हैं एक बार फिर हम वापसी करेंगे। आप बने रहिए, आपके पास फिर वापस होंगे। एक मिनट 2 मिनट बोलने के लिए जरूर हम आपके पास आएंगे। हम फिर वापसी करते हैं अपने वरिष्ठ शिक्षक और कविता तिवारी जी के पास। कविता तिवारी जी, एक बार अपना परिचय देके जरूर इस मामले पर बताइएगा, क्योंकि बहुत हमारे मेहमान हैं जिनको आपका पद और आपकी पार्टी का नहीं जानकारी है। जरूर बताएं। कुछ हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, उनको भी पढ़ेंगे। कानून क्या कहता है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जो मेरे पास है वो देंगे, और इस मुद्दे पर जरूर आप कुछ कहें। इसके बाद हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी बोलेंगे। कविता तिवारी जी, आप अपने परिचय। जी मैं परिचय दे रही हूँ। मैं कविता तिवारी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ, जो अलंकार अग्निहोत्री जी द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी है, उसकी कोर कमेटी सदस्य हूँ। राम मंदिर के मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वहाँ 110% चोरी हुई है, बिना चोरी हुए अफवाह नहीं बनी है। और जो SIT भी गठित की गई है, वो मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि वो सिर्फ एक लीपापोती है। वो जनता को लीपापोती करके रख दिया जाएगा। जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट में जो लोग शामिल किए गए, उनको अपना कहना हमारे लिए सबसे गलत बात होगी, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ा उनको ट्रस्ट में नहीं शामिल किया गया है। इसको आप भी अच्छे से जानते हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी ने राम मंदिर की लड़ाई में कौन सा योगदान दिया है, हम पूछते हैं। चंपत राय जी का कौन सा योगदान था जो उनको ट्रस्ट का मालिक बनाया गया? निर्मोही अखाड़ा को बिल्कुल किनारे कर दिया गया। प्रवीण तोगड़िया जी का नाम हटा दिया गया। विनय कटियार जी का, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उनको ट्रस्ट में बिल्कुल कहीं नाम नहीं आया गया। और ट्रस्ट को सरकार के अधीन क्यों किया गया? टिल्लू यादव तो हैं, टिल्लू यादव तो उसमें सम्मिलित है, मेन फाउंडेशन में पहुंच चुके हैं। कौन नहीं जानता? अरे लड़ाई कितनी लड़ी है उन्होंने, उनके लड़ाई का योगदान आप हमें बता दीजिए ना, कि उन्होंने जब राम मंदिर की लड़ाई लड़ी जा रही थी सनातन के द्वारा, तो उनका क्या योगदान है जिनको ट्रस्ट का मालिक बनाया गया? इसमें तो पहले से ही राजनीति की गई कि मंदिर बनाया जाएगा, पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, विश्व के पर्यटक आएंगे, कमाई होगी, और उस कमाई को भी इकट्ठा करके गिनने की जगह कहाँ बनाई गई? चंपत राय जी के घर पे। ये कौन सा होता है कि दान पेटी को गिनने की भी जगह मंदिर में नहीं है? उसके लिए 18-20 हजार रुपए दे करके जिन एम्प्लॉइयों को रखा गया है, वो एम्प्लॉय आज 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हो रहे हैं। चोरी नहीं है तो और क्या है? हम लगभग 50 एम्प्लॉई है जो चोरी हुई है। 20 से 25 और हजार मैं रुपए इस की है, SIT टीम के गठन से भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इस SIT टीम के गठन से भी नहीं हूँ, क्योंकि सरकार की अपनी खुद की SIT है, खुद की जांच है, खुद का मुद्दा है। जब चाहेगी जिसको क्लीन चिट दे देगी, जिसको चाहेगी उसका नाम उजागर कर देगी। सीधी सी बात। सही कह रहे हैं। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मोटा दिमाग के आदमी हैं। जिस गांव सभा की बालिका कविता तिवारी है, जिस गांव सभा की, अभी कल इनकी मुलाकात 2-4 लोगों से हुई थी। उन लोगों ने कहा कि मास्टर साहब आप गजब की प्रतिभा को कल लाए थे, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कविता को। और कविता की वाणी में, उसकी आवाज में, और संपूर्ण राम मंदिर के मुद्दे को जितना स्पष्ट कविता ने पढ़ाया, ये सही है कि गुरु से शिष्य का स्थान, अगर गुरु ने सही ढंग से शिक्षा दिया है तो शिष्य का स्थान हमेशा बड़ा हुआ नॉलेज में, जानकारी में, विद्वता में। इस बात का मुझे गर्व है। रहा सवाल मंदिर का, तो जिस मंदिर पर कल कविता आई थी अपने गांव के मंदिर में, और वो भी मंदिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, 2024-29 में, एकदम सटीक बता रहा हूँ, 29 तारीख फरवरी में 2024 में, 29 दिन की फरवरी थी,
तो 29 तारीख को 2024 में उसमें पूजा पाठ हुआ। आज 26 हो गया। बहुत सारे विद्वान लोगों ने कहा कि इसमें एक दान पत्र लगवा दीजिए, दान पत्र रखिए, जो आएगा उससे मंदिर की देखरेख होगी। पता नहीं कि मेरे मन में क्या आया कि मैंने कहा ठीक है। आज तक मैं दान पत्र को टालता रहा। श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं और कभी कभी इतनी भक्ति भाव से पूजा करते हैं, तो मैं देखता हूँ, वहीं रहता हूँ, सोचता हूँ कि हे ईश्वर, अच्छा हुआ दान पत्र नहीं रखा गया, नहीं तो आज मेरा भी नाम कहीं न कहीं चोर में होता। बहुत हल्की बात नहीं है। हम मंदिर को सजावट का स्थान और रुपया कमाने का स्थान, आर्थिक मजबूती का स्थान, अगर इन सारी चीजों के लिए प्रयास करना है, IIT खोलिए, एम्स खोलिए, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि पूरे विश्व की दौलत अपने उद्योग धंधे से ला करके संपूर्ण भारतवासियों को पूरा माला माल कर देंगे। चोरी करके माला माल नहीं करेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। और आज देखिए, अब मुकदमा से गए बमन वो भी, हम लोग 10-12 साल के थे तो देश आजाद हुआ। हमारे पिता उता जी झोर के बताते थे, बड़े तगड़े बताते थे कि भैया 2 केत का मार पड़ी बा, पिठिया लाल हो गए बा। आज मैं कह रहा हूं कि जिस देश का 3 जवान शहीद हो गया, कराया गया जबरदस्ती अमेरिका के द्वारा, राम मंदिर पूरे विश्व का मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम जी हैं, चोरी हो गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी गए होंगे तो अन्य राष्ट्र वाले क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा काम है बा, बड़ा अच्छा काम है बा महाराज, बहुत अच्छा काम है बा। इस प्रकार की पूरे विश्व को मैं बता रहा हूँ, ये दिखावटी चीज मेरे जैसे इंसान को पसंद नहीं है। हम अपनी गरीबी में जी लेंगे, लेकिन दिखावटी राम जी जैसा इंसान पसंद नहीं करता है, करता ही नहीं, पसंद करता है। आपकी इसी चर्चा को जो लगातार आप 3 दिन से लगातार चर्चा इस पे कर रहे हैं, जो वहां पर अमेरिका का मिसाइल मारा गया था उस जहाज पे, उस पर आज मोदी जो G7 में गए थे उस पर चर्चा हुई है। क्या निष्कर्ष निकला ये नहीं पता है, तो उन्होंने इस पर बात की है। निष्कर्ष क्या निकला है ये मुझे भी जानकारी नहीं आई है। अब चूंकि हम इस कानून पर आ जाते हैं जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी एक बता दें कि एक बुजुर्ग अपनी पेंशन का हिस्सा रामलला के चरणों में समर्पित करता है। वो लोग पैसा नहीं चढ़ाते, वो अपना विश्वास चढ़ाते हैं। और जब विश्वास पर सवाल उठे तो पीड़ा तो भाई स्वाभाविक है। अब इस पर को लेकर कानूनी प्रक्रिया क्या है, छोटी छोटी चीजें। भारत में धार्मिक ट्रस्टों और सार्वजनिक न्यासों के पारदर्शिता और लेखा परीक्षण की व्यवस्था होती है। दान के रूप में प्राप्त धनराशि का रिकॉर्ड रखना आवश्यक माना जाता है। ऑडिट कराए जाते हैं, लेखा जोखा सुरक्षित रखा जाता है, बैंकिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि कहीं वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आते हैं, जांच एजेंसियां दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, संपत्तियां और संबंधित व्यक्तियों की आय के स्रोत की जांच करती है। इसमें देखिए 2-3 चीजें सम्मिलित हो गई है, बैंक रिकॉर्ड, संपत्तियां और संबंधित व्यक्तियों के आय के स्रोतों की जांच करती है। अब देखिए इसमें ये चीजें लग गई। यदि जांच में कुछ भी गलत नहीं मिलता तो आरोप स्वतः कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन यदि कोई अनियमितता सिद्ध होती है तो कानूनी कार्यवाही का अधिकार शुरुआत हो जाता है। कानून की नजर में व्यवस्था का सम्मान भी महत्वपूर्ण है और जवाबदेही। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या धार्मिक संस्थाएं सवालों से ऊपर है? इसका उत्तर है नहीं। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता भी उतनी जरूरी है। दरअसल पारदर्शिता और आस्था एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पारदर्शिता आस्था को और मजबूत करती है। जब श्रद्धालु ये जानते हैं कि उनका दिया हुआ दान सही जगह उपयोग हो रहा है, तब उनका विश्वास और बढ़ता है। इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक बड़े धार्मिक संस्थानों समय समय पर वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए नियम बनाए। क्यों? क्योंकि जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक संस्था पैसा खोकर फिर से खड़ी हो सकती है, लेकिन ये जनता का विश्वास खो गया तो उसे वापस पाना बहुत कठिन है। आज राम भक्त क्या चाहते हैं? सारे राम भक्त, हम एक बार फिर
वापसी करते हैं। यूसुफ जी, आप 1 मिनट में जरूर इस पर कुछ चर्चा करें, इसके बाद हम दिलीप वर्मा जी के पास जाएंगे, प्रधान जी के पास, और फिर वापसी करेंगे। विषय पर कविता जी द्वारा बोला गया बिल्कुल सही है कि जी, सरकार की जांच भी है, उन्हीं की एजेंसियां हैं, उन्हीं के आधार पे सब कुछ हो जाएगा और सत्य जो है सामने नहीं आएगा। और यह पूरे भारत के देशवासियों का आस्था का केंद्र है। ऐसे स्थल पर जो है ऐसा कृत्य हो रहा है, इस पर आखिर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है, या ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को वहां पर क्यों रखा गया है? तो जो है जो जिम्मेदार है, सबसे बड़ी जिम्मेदार तो सरकार है। हर महीने दौरा करते रहते हैं वहाँ का, तो आखिर किस चीज का दौरा, किस चीज की निगरानी करते हैं? ये तो पूरी निगरानी होनी चाहिए कि किस प्रकार से कार्य हो रहा है, कि पूरे तमाम देशवासियों जो है जिसके पास जितना था, बहुत सारे लोग जो है मंदिर को बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, तो आखिर उस स्थल को क्यों लूटा जा रहा है? लेकिन अब सरकार द्वारा पहले भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, सही कह रहे हैं। फिलहाल एक जो चर्चा एक बनी है लोगों में, अभी भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार में अभी सबसे ज्यादा योगी पर निगाहें टिकी हुई है। कहीं ना कहीं अगर प्रतिशत वाइज देखेंगे तो लगभग 70 से 80% लोगों की निगाहें अभी योगी पर टिकी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार पर। उनको लग रहा है कि योगी सरकार बहुत ही बेहतर न्याय करेगी। ऐसा जो चर्चा, ऐसा जो मेरे सामने कुछ आंकड़े आए हैं, उसी पर मैं कह रहा हूं। एक बार मैं फिर वापसी करता हूं। योगी जी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर है, लेकिन अगर सत्ता से संबंधित लोग हैं तो फिर वहाँ न्याय जो है, वहाँ योगी जी न्याय नहीं कर पाते। क्योंकि ठीक है, आपका कहना है हो सकता है कमजोर हो जाए, लेकिन अभी काफी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है कि नहीं, योगी एक्शन कुछ ना कुछ होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। दिलीप वर्मा जी इसमें शामिल हों और जरूर अपनी बात को रखें। भाई राम भक्त क्या चाहते? राम भक्त ये नहीं चाहते किसी को बचाना चाहते, राम भक्त किसी को फंसाना नहीं चाहते, वो केवल सच जानना चाहते राम भक्त। जी बताएं। आपने सही कहा कि निगाहें बाबा जी के ऊपर टिकी हुई है, बाबा जी इसका कोई हल निकालेंगे। लेकिन एक चीज आप लोग जानते होंगे, जब घर के अंदर लड़ाई होती है, विशेष करके धर्म की लड़ाई होती है और अपने लोग लड़ते हैं, उसमें न्याय संगत होना बड़ा कठिन हो जाता है। जी, इस दशा में जैसे अभी आप लोगों ने सुना बहस में ही कि अपनी एसआईटी है, अपनी टीम है, अपनी जांच टीम है, और अगर जांच में कुछ निकलता भी है, कुछ ना कुछ है, सब जानते हैं, और निकले हुआ कुछ, तो इसमें निकलने के बाद जिस तरीके से जांच हुई, गोबर में जिस तरीके से पैसा मिला, जिस तरीके से चर्चा चल रही है चंपत राय के ड्राइवर का कि ये पहले क्या थे आज क्या हो गए, उन्हीं के सारे खास कारिंदे लगे थे। सीसीटीवी का वहां पर ना होना, यहाँ का मिलान और बैंक के मिलान में अंतर होना, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पोल पट्टी खुल गई है। चंपत राय भी यहाँ कह रहे थे हमारा ट्रस्ट एकदम बेहतर है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं। इतना होने के बाद भी एक चीज हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में सीखा है, जो चीजें आप ज्यादा समय तक करते हैं उसमें आपको महारत हासिल हो जाता है। इसमें जो टीम बनी हुई है, जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, सबका जो कार्य है, राम मंदिर के शुरुआत से लेके स्थापना से लेके आज तक का जो कार्यकाल है, इनमें सबकी जवाबदेही अलग अलग दशा में बनती है। जैसे जो दान पत्र खोलेगा और अगले दिन वही खोलेगा, फिर अगले दिन वही खोलेगा, एक दशा ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि उसका वो मास्टर हो जाएगा, और जब मास्टर हो जाएगा तो मास्टरिंग कैश के ऊपर ही करेगा। अगर ऐसी व्यवस्था हो कि 10-5 मेंबर उसमें जो लोग हैं उसमें बस ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि 1 हफ्ते कैश कोई खोलेगा, सीसीटीवी निगरानी कोई करेगा, और उसके बाद कैश कोई जमा करेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो बैंकिंग व्यवस्था है, इसमें कोई भी अधिकारी, चाहे डीएम हो, चाहे जो कैशियर है, चाहे अकाउंटेंट है, किसी भी एक पेन पावर से बैंक की कोई भी विड्रा, या चाहे ट्रांसफर हो चाहे विड्रा हो, एक व्यक्ति किसी भी एम्प्लॉय के कोर्ट से वो फाइनल नहीं होता है अमाउंट।
उसमें 2 लोगों की जवाबदेही होती है, उसके साथ बीएम जुड़ा होता है, चाहे अकाउंटेंट हो चाहे कैशियर हो। जब कोई अमाउंट जमा होता है या ट्रांसफर होता है तो 2 लोगों की कोड लगते हैं, दोनों की जवाबदेही तय होती है। सेम कंडीशन इसमें भी होनी चाहिए। अगर 11 मेंबर हैं, 12 मेंबर, 15 मेंबर हैं, तो इसमें एटलीस्ट 50% लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक दिन में हमारे कितने कैश आए और कितने कैश जमा हुए, दान पेटी किसने खोला, सीसीटीवी कैश निगरानी किसकी निगरानी में थी। जब तक ये चीजें पारदर्शिता के साथ सबके सामने नहीं रखी जाएंगी, ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, ऐसी अनियमितता होती रहेगी। हम लोग ऐसे देखते रहे हैं, ब्लॉक में भी ऐसे देखते हैं, ग्राम पंचायत भी देखते हैं। 89 ग्राम सभा अपने ब्लॉक में है और दिलीप वर्मा का नाम आपने सुना होगा। इतनी जांच हमारी अभी कोई हमारे यहाँ क्या कहते हैं फौजी है, फौजी का नाम जो बड़े सम्मान से लिया जनपद के चर्चित ग्राम सभा में नाम हो गया है। जो हमने जो अनुमान लगाया, हमारा जो परसेप्शन है फौजी को लेके, जब तक बॉर्डर पे है फौजी से अच्छा कोई नहीं है, लेकिन जब वो गांव में आ जाता है तो समाज के लिए हितकर नहीं रह जाता है, अपने परिवार के लिए हितकर नहीं रह जाता और अपने समाज के लिए हितकर नहीं रह जाता। यही कंडीशन सेम बन रही है। ये लोग जो दान पे बैठे हैं, ये कहीं न कहीं धन के चक्कर में, अर्थयुग के चक्कर में, अपने आप को दिखाने के चक्कर में ये बेईमानी कर रहे हैं। और बेईमानी धन के साथ नहीं कर रहे हैं, लोगों की आस्था के साथ कर रहे हैं। तो एक जो है नासुर बन जाएगी और धर्म पे जो है इस तरह का कलंक लगेगा, लोग कटने लगेंगे। जो अपने पसीने की कमाई है उसको दान करने से कतराएंगे और एक दशा ऐसी हो जाएगी, मंदिर की दान पेटियां बंद हो जाएंगी, फिर इन लोगों को दुकान लगाने के लिए सोचना पड़ेगा। इस तरह से प्रहार हो रहा है। आप सही कह रहे हैं। कविता तिवारी जी शामिल हो। और जो राम भक्त है वो किसी को न बचाना चाहता न फंसाना चाहता, वो केवल सच जानना चाहता है। यदि आरोप गलत है तो जांच साबित कर दे, यदि आरोप सही है तो दोषियों पर कार्रवाई हो। इतनी सी बात है केवल राम भक्तों की, क्योंकि राम का नाम न्याय का प्रतीक माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन ही सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना का संदेश देता है। तो फिर राम के मंदिर से जुड़ी किसी भी व्यवस्था में पारदर्शिता की उपेक्षा करना गलत कैसे हो सकता है? देश आज किस मोड़ पर खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे कविता तिवारी जी? देश आज भ्रष्टाचार के मोड़ पर खड़ा हुआ। जहां तक आपने योगी शासन की बात की, योगी जी से न्याय की उम्मीद की बात की, हर प्रजा को अपने राजा से न्याय की उम्मीद होती है जी। हर प्रजा को अपने राजा से न्याय की उम्मीद होती है, और योगी जैसा जो राजा हो तो प्रजा को कुछ खास उम्मीदें होती है। लेकिन मैं इस बात का खंडन करती हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। चोरी साल भर से हो रही है। योगी जी के कई दौरे हुए हैं अयोध्या में, योगी जी खुद आएंगे, लेकिन योगी जी के पास जो बात पहुंचाई जाएगी योगी जी वही तो देखेंगे। योगी जी खुद जांच करने थोड़ी आएंगे। टीम जो रिपोर्ट सौंपेगी योगी जी उसी पे तो एक्शन लेंगे। इसमें टीम की ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जो एसआईटी गठित की गई है उसकी पारदर्शिता जरूरी है। योगी जी को जो जाके एक चौकड़ी सेट की जाती है, मैं आपको पॉलिटिक्स की बात बताती हूँ। नेता के किनारे किनारे एक चौकड़ी सेट होती है, नेता को बीच में बैठाया जाता है और उनकी जो टीम भ्रमण पे जाती है बाहर, वो जो आके रिपोर्ट करती है नेता को, नेता आपका वही जानता है कि हमारी जनता हमसे कितना खुश है, कितना नाराज है। उसमें भी 2 तरह की टीमें होती हैं। एक होती है जो चाटुकारिता करती है, वो सिर्फ जो जनता अच्छी बातें किए होती है वही फीडबैक जाके देती है। दूसरी चौकड़ी जो होती है वो न्यायप्रिय होती है और वो खरी खोटी भी जाकर सुनाती है कि जनता ने आज हमको इस तरह से कहा है। तो पसंद नेता को कौन सी आती है? जो चाटुकारिता करती है, और वही प्रमोट होती है। दूसरी चौकड़ी नेता की निगाहों में गड़ने लगती है कि ये तो हमारी हर वक्त आलोचना करता है। तो योगी जी के किनारे भी चौकड़ी सेट की गई। राम मंदिर से योगी जी को बहुत आस्था है, मैं इस बात का खंडन नहीं करूंगी, क्योंकि योगी जी का बार बार दौरा और योगी जी का दिवाली मनाना सब कुछ उनकी आस्था को दर्शाता है, और वो एक सनातनी है, मैं इस चीज को भी स्वीकार करती हूँ। बेशक मैं अलग पार्टी से हूँ, लेकिन उनकी आस्था को मैं समझती हूँ कि राम मंदिर में उनको आस्था थी, सम्मान करते हैं, बहुत बड़ी और रहेगी। लेकिन मैं उनकी आस्था पर सवाल नहीं उठाती हूँ, लेकिन योगी जी हमारे वही देखेंगे जो उनको चश्मे से दिखाया जाएगा। योगी जी एक एक व्यक्ति की
जांच करने नहीं जाएंगे। जो जांच एजेंसी सौंपेगी वो, अगर ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता थी तो जिस तरह से इनको लगता है कि सेना ये काम करवाएगी तो सही होगा, इनको उसी तरह से एसआईटी भी गठित करनी चाहिए, सीबीआई लगानी चाहिए थी। ये नहीं है कि 4 पुलिस के ऑफिसर जो आपके इर्द गिर्द से ही हैं उनको आपने एसआईटी टीम में रख दिया, उनको तो आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से घुमा देंगे। तो मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ और मैं इस पर, रही बात राम भक्तों की कि राम भक्त जो है ये चाहते हैं किसी को वो करना नहीं चाहते, राम भक्त आक्रोश में है। मैं आपको बता दूं, राम भक्तों को अगर मौका मिले तो इनको इनकी जन्नत दिखा देंगे जो उन्होंने दान किया और इन्होंने चोरी की है, क्योंकि आस्था पर सीधा प्रहार हुआ है, लोगों की आस्था आहत हुई। तो राम भक्त नहीं, राम न्याय करे ना करे, राम भक्त जरूर न्याय कर देगा अगर छूट मिल जाएगी। इसलिए इस विषय को गंभीरता से लेना सरकार का न्याय जरूर कर देंगे। सही कह रहे हैं, भगवान करे ना करे लेकिन राम भक्त न्याय जरूर कर देंगे। सही कह रहे हैं। आज देश किस मोड़ पर खड़ा है? आज 2 तरह की आवाजें सुनाई दे रही है। एक पक्ष कहता है आरोप निराधार है, दूसरा पक्ष कहता है कि गंभीर अनियमितताएं हुई, लेकिन सच में इनमें से किसी के नारों में नहीं मिलेगा, मतलब कहीं भी इस तरह नहीं मिलेगा। सच मिलेगा जांच में, केवल सिर्फ जांच में। सच मिलेगा दस्तावेजों में, सच मिलेगा तथ्यों में। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि अंतिम फैसला भावनाओं से नहीं प्रमाणों से होता है। कुछ ऐसे ही सवाल जवाब जानना चाहता है कि दान पत्रों से धन की गणना की प्रक्रिया क्या है, जनता जानना चाह रही है, राम भक्त जानना चाह रहे हैं। उस प्रक्रिया की निगरानी कौन करता है? ऑडिट कितने नियमितता से होता है? यदि कोई अंतर पाया गया तो इसका कारण क्या है? जांच एजेंसियों को अब तक क्या मिला? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई व्यवस्था बनेगी? क्या दान प्रबंधन को और अधिक डिजिटल तथा पारदर्शी बनाया जाएगा? ये सब सवालों के जवाब मिलना जरूरी है। राम भक्त आम जनता जानना चाह रही है, क्योंकि सवाल उठाना आस्था का विरोध नहीं होता है, सवाल उठाना जवाबदेही की मांग हो सकता है। एक बार हमारे चाहेंगे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर इस पर बोले। एक बार हम सभी लोगों का कंक्लूजन करेंगे। हमारे पास 7 मिनट का और कार्यक्रम बचा है। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी बोलेंगे, कविता जी बोलेंगे, दिलीप जी बोलेंगे, हम अपना कंक्लूजन करेंगे। हम थोड़ा हट के बोलेंगे। मैं हट के इसलिए बोलूंगा, मेरी बात सुने। हम जब बोले तो सुनते रहिए। हम जब बोले तो बीच में कुटकाय किटकाय ना हो चाहिए। हम अपने मुख्यमंत्री जी को का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे समझ में एक चीज नहीं आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह इतने टाइम के पंचुअल हैं कि उन्होंने ये पूरी उनकी मंशा थी हमारे मुख्यमंत्री जी की कि उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के ग्राम पंचायत का चुनाव एकदम अपने निश्चित समय से होकर के ग्राम पंचायत का गठन हो जाता। इसको हमारे मुख्यमंत्री जी वैसे चाहते हैं जैसे सूर्य का निकलना, रात का होना, इतने अडिग है और यही उनकी पहचान थी। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इसमें देर क्यों हुआ और 6 महीने क्यों बढ़ाया गया। उस बढ़ाने में भी मुझे ऐसा लगता है कि जो अगल बगल वाले हैं उन्होंने उनके इस अडिग निर्णय पर दाग लगा दिया कि मुख्यमंत्री जी के समय भी चुनाव समय से नहीं हुआ। उसी तरह ठीक 1 महीने के बाद, 1 महीने ठीक बाद, वास्तव में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्ति ने जितना समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, संपूर्ण विश्व में उसकी चर्चा है। लेकिन उनके इस विश्वास को पता नहीं कौन इतना दागदार बना दिया विश्वास को। नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे जैसा इंसान ये सोच रहा है। सही कह रहे। एक बार हम चाहेंगे हम अपने इस खबर का कंक्लूजन करें। लास्ट में हम सभी लोगों से चाहेंगे जरूर 1 मिनट अपनी जरूर बात रखें, निष्कर्ष जरूर बताएं। हम इस पर कहना चाहेंगे तो आखिर बात कुछ करोड़ रुपए की नहीं है, बात उस विश्वास की है जिसे करोड़ों लोगों ने भगवान राम के नाम पर अपने दिलों में बसाया है। आज आरोप है, सवाल है, जांच है,
बयान है, राजनीति भी है, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है, वो सच। यदि जांच सभी आरोप गलत साबित होते तो ये करोड़ों राम भक्तों के लिए राहत और खुशी की बात होगी, अगर मान लीजिए होता है तो। और यदि कहीं कोई गड़बड़ी सिद्ध होती है तो फिर कानून को अपना काम बड़ी कठोर से करना चाहिए, क्योंकि राम का नाम किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से बड़ा है, राम का नाम किसी पद से बड़ा है, और राम का नाम किसी संस्था से बड़ा है, और राम भक्तों का विश्वास सबसे बड़ा है। देश आज किसी निष्कर्ष का इंतजार नहीं कर रहा है, देश सच का इंतजार कर रहा है। देश आरोपों के अंत का नहीं, सच्चाई के सामने आने का इंतजार कर रहा है, और इसी उम्मीद यही है कि जांच निष्पक्ष होगी, पारदर्शी होगी, और जो भी सच होगा वो पूरे देश के सामने आएगा, ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत निकले, कमजोर नहीं। भाई शायद सवाल उठे हैं तो जवाब भी सामने आएंगे, सवाल उठे हैं तो जवाब भी सामने आएंगे। सच के सूरज से सभी साए मिट जाएंगे। भरोसा अगर राम के नाम पर टिका है तो सच है, तो सच ही राह में कदम खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। सबसे लास्ट में हम चाहेंगे कि भैया दिलीप जी आप जरूर 1 मिनट में अपना जरूर निष्कर्ष करें, इसके बाद कविता जी, फिर हमारे वैश्य शिक्षक जी लास्ट का कंक्लूजन चाहेंगे मात्र 1 मिनट में। हमसे बड़ा राम का नाम, अगर नाम बड़ा है तो न्याय भी बड़ा ही हो जी। हम लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, शासन से, उससे बड़ा न्याय जल्दी हम लोगों को मिलेगा। हम भगवान राम से उम्मीद करते हैं ऐसा न्याय हो कि सबके लिए एक पेड़ा शोध बन जाए। जो हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं साउथ में, वो चाहे जो रिद्धि मिली है कि मंदिर को दाग न लगे, भगवान राम से हम यही अनुरोध करेंगे। भगवान राम इतनी शक्ति दे प्रशासन को, शासन को, हित को सामने लाने के लिए कि सब चीजें सामने आ जाए और दाग न लगे। जी जी, बहुत अच्छा। हमारे वैश्य शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट में जरूर कहें, इसके बाद कविता जी बोलेंगे। हम तो थोड़ा 1 मिनट में जवन मन नहीं, सीधे करके 1 मिनट में। सरकार और चोर जवन मन करे तवन करे, जवन उनका इच्छा करे, अंत में वही होगा। गैला ललन अपनी चलन, गैला ललन अपनी चलन, अपनी चलन कैल्या जवन करत हो, क्या कहना खूब करा जवन करत है चोरी। हाँ कविता जी जी बिल्कुल, कविता जी बताएं। गुरु जी की इस बात का मैं समर्थन करती हूँ कि गैला लल्ला अपने चलन। बिल्कुल, आदमी अपने कर्मों से लोगों की नजरों में उठता है और अपने ही कर्मों से वो गिर जाता है। फिलहाल जिस हिसाब से राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी जी कमल नयन जी का बयान आया था कि अब इसका न्याय भगवान करेंगे, तो हमें भगवान पे, इस टीम पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन भगवान पर जरूर भरोसा है। हमारी आस्था का केंद्र हमारे प्रभु राम जी हैं, और हम राम जी के सहारे छोड़ते हैं इस फैसले को। और इसके बाद अगर मान लो इस पे इन्होंने लीपा पोती कर भी ली, तो आगे के लिए पारदर्शिता के लिए तो इनको कानून बनाने ही पड़ेंगे, ये इनकी मजबूरी है। नहीं तो अपने माथे पर कलंक का टीका लेकर घूमने के लिए तैयार रहेंगे। जय जी जी जी, बहुत अच्छा। न आस्था कटघरे में हो, न सच कहीं दब जाए, जो हकीकत है वही जनता के सामने आए। राम के दरबार में देर भले हो जाए, मगर सच का दीपक एक दिन जरूर जगमगाए। इन्हीं बातों के साथ हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है। पूछता है सुल्तानपुर हम सभी अपने दर्शकों, फेसबुक पेज के फॉलोअर और मैं अपने सभी मेहमानों से ये कहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा कमेंट, शेयर, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारा अवधि समाचार जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अवधि बोली आपकी अपनी बोली है। जरूर शेयर करें। पूछता है सुल्तानपुर का जबरदस्त डिबेट शो रोज शाम 8:30 बजे चल रहा है। आप सब लोग जरूर अपने समय पर इस कार्यक्रम में शामिल हो और अपनी बात रखें। ये कार्यक्रम सीधे सीधे जनता का कार्यक्रम है, ना ये नेता, बड़े नेताओं का कार्यक्रम है, ना बड़े अधिकारियों का कार्यक्रम है। ये सीधे ये जनता की पीड़ा का है। जनता की चर्चा होती है, जनता बीच में बोलती है। इतने बड़े मुद्दे पर हम तो समझते हैं सब हमारी जनता ही इसमें बोल रही है। कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा अधिकारी इसमें शामिल नहीं है। इसी के तहत
हम अपने इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मैं कपिल देव शुक्ल आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं और कार्यक्रम को समापन करता हूं। जय हिंद, शुभ रात्रि। जय हिंद, शुभ रात्रि।